अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे वेरियस सिंबल्स विच आर यूज्ड ऑन रेजेंट कंटेनर्स एंड पैकेजेस। जब भी आप कोई लेते हैं जिस तरह कंट्रोल्स, कोई केमिकल्स लैब के लिए, कोई पैक सेल्स होते हैं, कुछ भी होता है उसके ऊपर सिंबल्स होते हैं, ठीक है। वो शो करते हैं कि आपने किस तरह इसको हैंडल करना है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने लेनी है, ठीक है। अब आप ये सबसे ऊपर देखें तो ये एक्स लाइक ये बना हुआ है, ठीक है। ये है हार्मफुल हैज़र्डस क्लास इन द ईयू, ठीक है। यानी कि जो आप चीज़ लाए हैं इसके अंदर कोई हैज़र्डस चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ जाएंगे, जो टेस्ट ट्यूब्स बनी हुई हैं ये शो कर रहा है कि कोरोसिव हैज़र्डस चीज़ है इसके अंदर जो आप लाए हैं, ठीक है। उसके बाद है आईवीडी, इट शोज़ इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस। नेक्स्ट है ये जो साइन, ये है मैन्युफैक्चरर का। ECREP ये शो करता है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन द यूरोपियन कम्युनिटी। उसके बाद ये आई का साइन है, ये है कंसल्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़, यानी कि आपको जो साथ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यू हैव टू रीड दैम, ठीक है, बिफोर यूजिंग दैट पर्टिकुलर केमिकल और रेजेंट, ठीक है, वो आपने ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद ये जो है थर्मामीटर सा इसका शो कर रहा है कि टेम्परेचर लिमिटेशन है, आप इसको ऐसे भी किसी भी टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ओवर द ईयर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो आपको एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखना होता है। मोस्टली जो होता है वो हम 4 डिग्रीज़ पे रखते हैं, ठीक है। कुछ रूम टेम्परेचर पे भी केमिकल्स रखे जाते हैं। तो ये सारा जो है आपने टेम्परेचर को मॉनिटर करना होता है, नहीं तो केमिकल डीजनरेट हो जाते हैं। आपके जो टेस्ट है, आपने जो मशीन्स में रेजेंट्स लगाने हैं, सारा काम करना है, तो वो सारा ख़राब हो जाता है आपका, ठीक है। सो टेम्परेचर जो है इसको लिमिटेशन जो है यू शुड नो कि किस केमिकल को किस टेम्परेचर पे रखना है। नेक्स्ट है ये बायोलॉजिकल रिस्क का साइन, ठीक है, कि ये आपको रिस्क दे सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आर ग्लास लाइक जो है ये है यूज़ बाय, यानी कि आपने इस डेट तक ये यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है लॉट, इट शोज़ बैच कोड, कि किस बैच कोड का वो है। REF, इट शोज़ कैटलॉग नंबर। CONC, इट शोज़ कॉन्सनट्रेटेड रेजेंट। उसके बाद ये जो हाउसा है ऊपर ये सन है, तो इट इज़ शोइंग डेट कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। इस केमिकल को आप कभी भी सन में नहीं रख सकते, सनी एरिया में नहीं रख सकते, क्योंकि वो सारा डीजनरेट कर जाएगा जो केमिकल है अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली हम ब्लैक उसमें भी आता है हमारे पास केमिकल्स, ठीक है, ब्लैक ग्लास के अंदर। तो आप इसको शेडी एरिया में अपनी कैबिनेट में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ नो हुक्स, ठीक है, आप कोई हुकिंग और इस तरह का वो इसको नहीं कर सकते यूज़। उसके बाद है दिस वे अप, यानी कि ये वाली साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेला बनी हुई है, इट मीन्स कीप अवे फ्रॉम रेन, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये एन लिखा हुआ है, ये है स्टैकिंग लिमिट बाय नंबर, के इससे ऊपर आप और जो है वो इसको पाइल अप करके नहीं रख सकते बॉक्सेस को, ठीक है। ये जो ग्लास है ये शो कर रहा है कि द मटेरियल इज़ फ्रेजाइल, ठीक है। आपका जो अंदर केमिकल है जो वो किसी फ्रेजाइल कंटेनर में है, या वो जो भी चीज़ है वो फ्रेजाइल है, यू हैव टू हैंडल इट विद अ लॉट ऑफ केयर, ठीक है। आप इस तरह थ्रो अवे नहीं कर सकते और उसको जो है हार्शली जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, पैकेजिंग को। उसके बाद ये है कोरुगेटेड रिसाइकल्स, यानी कि रिसाइकलेबल मटेरियल्स है इसके अंदर, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू साइंस, ये आपको पेपर में आते हैं और आपको वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस पे MCQs भी बन सकते हैं, साइन बना होगा और आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या है इसका, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये ऊपर क्वेश्चन का साइन है, ठीक है। इसका भी यही मतलब होता है कि हैज़र्डस जो है वो चीज़ है, ये किसी को भी माइनर या मेजर इंजरी कर सकती है, ठीक है।